नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की फसल तैयार होकर जब गेहूं हमारे घर आ जाता है तो सबसे बड़ा काम होता है कि अगले सीजन की बुआई के लिए और पूरे साल भर खाने के लिए गेहूं को स्टोर करके रखना। क्योंकि किसान भाइयों, अगर गेहूं सही से स्टोर नहीं किया जाएगा तो हमारे गेहूं में कुछ कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा गेहूँ ख़राब हो जाता है और हमारा गेहूँ खाने लायक भी नहीं रह पाता और ना ही खेत में बुआई के लायक रह पाता है। इससे बचाव के लिए हमारे कुछ किसान भाई अपने गेहूं को स्टोर करते समय उसमें सल्फास जैसे कुछ जहर का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इस जहर का कुछ ना कुछ अंश हमारे शरीर के अंदर भी जाता ही होगा, जिस वजह से हमें आने वाले समय में कोई समस्या हो सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बात जिनको ध्यान रखकर आप अपने गेहूं को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे जिससे आप अपने गेहूँ में बिना किसी जहर के प्रयोग से, सब नेचुरल चीज़ों का ही प्रयोग करके आप अपने गेहूं को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और किसान भाइयों, सिर्फ एक साल के लिए नहीं, आप अगर सही से स्टोर किया आपने तो आप 1, 2, 3 सालों तक भी आपका गेहूं जो है वो ख़राब नहीं होगा। पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो में लगातार बने रहें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले उन बातों का जिक्र करते हैं जो आपको गेहूँ को भंडार करते समय या गेहूँ को स्टोर करते समय आपको ध्यान में रखनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो बात होती है वह यह है कि जब भी आपका गेहूं खेत से आए तो आपको उसको तुरंत अपने जो स्टोर करने वाला टैंक होता है, ड्रम होता है, उसमें तुरंत आपको स्टोर नहीं करना है। आपको अपने गेहूं को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही आप अपने टैंक में भरें। इसके अलावा किसान भाइयों, आपका जो गेहूँ है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। गेहूँ आपका पूरी तरह सूखा होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके गेहूँ में नमी है तो आप उसको सुखाकर ठंडा कर तभी उस टैंक में या ड्रम में, जिसमें भी आप भरते हैं, उसमें आप अपने गेहूं को भरें। इसके अलावा किसान भाई, तीसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वह है कि आप अपना गेहूं जिस भी कमरे में स्टोर करते हैं तो वह कमरा आपका हवादार होना चाहिए, उसमें रोशनी भी आनी चाहिए। क्योंकि अंधेरे कमरों में और जिस कमरों में हवा नहीं जाती है उन कमरों में घुन जल्दी बनता है और ज़्यादा संख्या में घुन बन के हमारे गेहूँ को ख़राब कर देता है। अगर आप एक ही टैंक में लगातार स्टोर कर रहे हैं तो उस टैंक को गेहूँ भरने से पहले अच्छे से साफ़ करके धूप में सुखा लें। उसके बाद ही उसमें गेहूं को आप स्टोर करें, ताकि पिछली बार जब आपने उसमें गेहूं खाली किए हैं उस समय अगर उसमें कुछ घुन वगैरह बन गया होगा या नमी होगी तो वह इस समय भी आपके गेहूं को ख़राब करने के लिए पर्याप्त होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आप सेल्फोस की जगह किन किन चीज़ों को रख के गेहूँ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाले हूँ। अगर आप इनका प्रयोग अपने गेहूं को स्टोर करने में करते हैं तो आपके गेहूं ख़राब तो होंगे ही नहीं, साथ में साथ आपको अपने गेहूं में जहर रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तरीके में किसान भाइयों, आपको 3 चीज़ें लेनी होगी, जिसमें से पहला होता है लहसुन। किसान भाइयों, आपको साबुत लहसुन लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों, माचिस आपको लेनी है। छोटे वाली जो सिंगल पीस की जो माचिस आती हैं वो आपको लेनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो डली वाला चूना होता है जिसको कली के नाम से भी जाना जाता है, वह आपको लेना है। इन तीनों चीज़ों को किसान भाइयों आपको अपने गेहूँ भरने वाले ड्रम में थोड़े थोड़े गेहूँ डाल कर रखते रहना है। इन तीनों चीज़ों के प्रयोग से किसान भाइयों आपके गेहूँ, अगर आपने सही से स्टोर कर लिया है तो आपके गेहूँ 2 से 3 साल तक भी ख़राब नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को रखने के बाद किसान भाइयों, जब आप ऊपर से ड्रम का ढक्कन बंद करें या टंकी का ढक्कन बंद करें तो उसको या तो पेपर रखकर या पन्नी रखकर अच्छे से सील करके तब उस ढक्कन को बंद करें, ताकि इसमें से जो बनने वाली गैस है वह बाहर न निकले। दूसरे तरीके में आपको किसान भाइयों नीम की टहनियाँ और पत्तियाँ लेनी है और माचिस आपको किसान भाइयों लेनी है। किसान भाइयों, जो आपको टहनी और पत्तियाँ लेनी है वह आपको हरी लेनी है, सूखी नहीं लेनी है, जिसमें कुछ ना कुछ रस हो, इस तरह की टहनियाँ आपको लेनी है। इन टहनी और माचिस को किसान भाई 2-3 जगह पर आपको रखना है। और इस जो किसान भाई जो पत्तियाँ आपको नीम की लेनी है, उन पत्तियों को या तो आप कपड़े में बांध कर रख सकते हैं या किसी पन्नी में बांध कर रखकर उसमें छोटे छोटे छेद करके 2-3 जगह पर किसान भाइयों आप टहनी और माचिस के साथ रख सकते हैं। नीम की पत्तियों को पन्नी या कपड़े में बांध कर रखने से जब आप गेहूं को पिसाने के लिए जाएंगे उस समय ये नीम की पत्तियां सूखकर आपके गेहूं में नहीं मिलेगी, जिस वजह से आपके आटे में कोई कड़वापन नहीं आएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। किसान भाइयों, तीसरा तरीका है कि आपको बाजार से अरंड का तेल लेके आना है, जिसको कैस्टर ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। यह पंसारी के यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको अपने गेहूँ पर छिड़क कर हल्का सा मिक्स करके तब आपको अपने ड्रम में भरना है। ऐसा करने से भी किसान भाइयों आपके गेहूं में कोई घुन या कोई कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन किसान भाइयों, यह तरीका उन किसान भाइयों के लिए ही सही है जिन किसान भाइयों के यहाँ कम मात्रा में गेहूं स्टोर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में गेहूं में अरंड का तेल मिलाने में दिक्कत होती है।
चौथा तरीका किसान भाइयों उन किसान भाइयों के लिए है जो इतने सारे कार्य नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ सेल्फोस का विकल्प चाहिए और वो इतना तामझाम नहीं करना चाहते। तो इसके लिए किसान भाइयों बाज़ार में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से पारद वटी ले सकते हैं। पारद वटी किसान भाइयों काफ़ी सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, झंडू कंपनी की भी आती है, आप उसकी भी ले सकते हैं। पारद वटी को किसान भाइयों जिस तरह आप सेल्फोस का इस्तेमाल करते थे उसी तरह इसकी भी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वह भी आप 2-2, 3-3, 4 करके अपना जो गेहूँ स्टोर करने वाला टैंक होता है उसमें 2-3 जगह रख सकते हैं। किसान भाइयों पारद वटी में कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी किसान भाइयों शोधित किया हुआ था जिसका हमारी सेहत पर कोई दुष्परिणाम देखने के लिए नहीं मिलता। तो किसान भाइयों मैंने इस वीडियो में आपको 4 तरीके बताएं, आपको जो अच्छा और सुगम लगे वह आप अपने गेहूं को स्टोर करने के लिए अपना सकते हैं।